बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और उसके 21वें प्रकरण की 195 नंबर चौपाई तक हम कर चुके हैं और आज 196 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। बस्तर भूखन किन ना किए, है नूर हक अंके। अब जो इंद्रावती जी कह रही हैं कि जो धामधनी है अक्षरातीत हमारे प्रीतम, उनके वस्त्र हैं या आभूषण है, उसे कभी किसी ने बनाया नहीं है। ये नहीं कि दर्जी ने सिला है उसे, या किसी ने उसे उसमें मोती लगाए हैं, कशीदाकारी की है, किसी ने भी बनाया नहीं है नूर हक अंग के। वो तो राज्य के अंगों का ही नूर है। राज्य के अंगों में जो नूर है ना, वो ही वस्त्रों और आभूषणों के रूप में दिखाई दे रहा है। एक क्यों आवे इन कहनी में, अंग साई के स्वभावे जे। अब जो ऐसी शोभा है जो खुद अक्षरातीत के अंगों का नूर का ही स्वरूप है, नूर से ही बनी है, तो धामधनी के इन नूरी अंगों में अंग सोई के स्वभावे जे, उनके उन अंगों में जो शोभा देने वाले वस्त्र और आभूषण हैं, उन्हें एक क्यों आवे इन कहने में, तो वो कहने में कैसे आ सकते हैं, उनका शब्दों में वर्णन कैसे किया जा सकता है। कहने का भाव यह है कि नूर को इस संसार में कोई जानता ही नहीं है कि नूर है क्या। बस लोग यही कह देते हैं कि प्रकाश है, रोशनी है तो नूर है। तो कहते हैं कि अब वो सब चीजें जो हैं वो राज्य के नूर से बनी है। तो ऐसे जो दामदनी अक्षातीत के अंग में शोभा देने वाले वस्त्र हैं, आभूषण हैं, उनकी शोभा को मैं शब्दों में कैसे वर्णन करूं। अपार सूरत साहिब की, अपार साहिब के अंग। अब जो धामधनी अक्षरातीत हैं, जो हमारे साहिब हैं, उनकी सूरत जो है, उनका जो मुखारविंद है, उसकी शोभा अद्वितीय है। अपार मैंने जिसका पार नहीं है, जिसका अंत नहीं है, अनंत है। अपार साहिब के अंग और उनके जो अंगों की शोभा है वो भी अपार है, वो भी अद्वितीय है, अनुपम है। अपार वस्त्र भूखन। अब जो उन्होंने अपने अंगों पर वस्त्र पहने हुए हैं, आभूषण पहने हुए हैं, उनकी शोभा भी अनंत है। जो रहत सदा अंगों संग, जो हमेशा धामधनी के अंगों में लगे रहते हैं। जो धामधनी जिन्हें हमेशा अपने अंगों से लगाए रखते हैं वो वस्त्र और आभूषण, तो किस प्रकार से जैसे धनी की शोभा अनुपम है, वैसे ही उनके द्वारा पहने गए वस्त्र आभूषण, उनके अंग सभी अद्वितीय हैं, अनुपम है। जो शोभा हक सूरत की, सो क्यों पुरानी हुई। अब दामदनी का जो सूरत है, मुखारविंद है, उनकी जो शोभा है वो कभी पुरानी नहीं होती। जैसे उम्र के हिसाब से शक्ल ढलनी शुरू हो जाती है, सूरत, लेकिन वो तो हमेशा किशोर स्वरूप है, हमेशा अमृत सूरत है उनकी, किशोर स्वरूप है, वो कभी भी पुरानी नहीं होती है। नई पुरानी तित कहावत, जित कायत है दोए। वहां द्वैत है ही नहीं। जहां दो हों तो वहीं तो कह सकते हैं कि ये नया है, ये पुराना है। वहां दो है ही नहीं।
मैगी खा लेंगे। वहां लाभ हानि नहीं है, वहां सुख दुख नहीं है। यानी कहने का भाव यह है कि वहां पर सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं है। तो जहां दो है ही नहीं, तो उसे कैसे कहा जाए कि वहां पर ये दोनों हैं। कहने का भाव यह है कि वहां पर नया पुराना कुछ भी नहीं होता, ना आदि होता है किसी चीज का, ना अंत होता है, ना कोई चीज बनती है, ना बिगड़ती है। तो कहने का भाव यह है कि जो जैसी है वो उसी रूप में रहती है। इत कबू न होए पुराना, ना पैदा कबू नया। तो वहां परम धाम की बात हो रही है कि परम धाम में कभी भी कोई वस्तु पुरानी नहीं होती है, ना पैदा कबू नया, और ना ही कभी नया बनता है, ना ही कोई नई चीज बनती है। दीदार करे रूहे खिन में, जो रूहें हैं दामदनी की, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, आत्माएं हैं, वो क्या करती हैं? खिन खिन दिल चाहिया। खिन खिन मैंने हर पल, एक एक क्षण में जैसा दिल में आता है वैसा दीदार करती है। एक पल में जो दिल में आया वैसी शोभा आगे प्रकट हो जाती है। तो इस प्रकार से सब वहां पर रूहों की इच्छा के अनुसार है, उनके दिल के अनुसार है। कंठ तले हार दुगदुगी। अब जो रूहों के गले में हार है, उन हारों के अंदर कई विध विध के विवेक, कई प्रकार की अलग अलग डिजाइन की बहुत सुंदर विवेक मैंने विशेषता लिए हुए बहुत सुंदर दुगदुगी है। दुगदुगी जानते ही हैं आप, जो हार में पेंडल होता है उसे दुगदुगी बोलते हैं। तो उस हार की दुगदुगी भी बहुत सुंदर है। कई रंग जंग जोते करे। अब कई प्रकार के जो ज्वारात हैं उनमें इतने रंग हैं कि रंगों में अनेक ज्योतियां हैं, बहुत प्रकाश है। देखत अलेखे रस एक, और उन सब में जो शोभा है वो एक रस है। अलेखे मैंने उसे लिखा नहीं जा सकता, वो वर्णन से परे हैं, ऐसी शोभा है तो वो अनुपम अद्वितीय। अब वो ऐसी अनुपम है, ऐसी अद्वितीय है कि उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब कहती हैं बगलों कोत की कटाओ, और बंद बेल गिरवान। बगलों, जो दामदनी ने जमा पहना हुआ है, जमा जानते हैं ऊपर का वस्त्र जो कुर्ता है, वो किस तरह से जो जामा है वो बगलों, बगल आप जानते ही हैं, बगल यानी कि यहाँ पर भी पूरी घुमा करके बहुत सुंदर कशीदाकारी की हुई है। बगलों में भी बहुत सुंदर काम हुआ है, जिसे बोलते हैं भरत का काम। बहुत बारीक काम होता है, बहुत सुंदर उसमें कशीदाकारी हुई है। और बंद बेल गिरवान, और जो जामे के बंद हैं उसमें बेल बनी हुई है, लताओं की शोभा है। रंग जुदे जुदे झलकत, रस एक ही सब परमान। और उसमें भी अनेक तरह के अलग अलग रंगों की झलकार है, अनेक तरह के रंग उसमें झलक रहे हैं। रस एक ही सब परमान, और सभी की शोभा एक समान आई है। रस एक ही, रस एक ही है, आनंद एक ही है। सभी सब आनंद देने वाले हैं, सब में भरपूर रस भरा हुआ है। बाहें बाजू बंद शोभित। अब दामदनी अक्षातीत के भुजाओं में बाजू बंद सुशोभित हो रहा है। बाजू बंद जानते हैं, जो बाजुओं में यहाँ बांधते हैं, बाजू बंद। तो वो बहुत सुशोभित हो रहा है। रंग केते कहूं गिन। अब मैं उनके रंगों की कितनी गिनती करूं, क्योंकि उसमें रंग इतने हैं उन्हें गिना नहीं जा सकता। जो तेज जोत लरे आकाश में, अब उसके अंदर से जो तेज निकल रहा है, जो ज्योति निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, वो आकाश में ऐसा लगता है मानो द्वंद्व कर रहे हैं। तेज कहता है कि मैं अधिक हूँ, और ज्योति प्रकाश कह रहा है कि मैं अधिक हूँ, लेकिन दोनों ही बराबर हैं। कोई भी कम बढ़ नहीं है, किसी की हार नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो दोनों युद्ध कर रहे हैं, क्यों असल निर्णय हुए तीन। अब इस प्रकार से वहां पर हार जीत का निर्णय भी हो ही नहीं सकता,
क्योंकि सभी समान है, एक से हैं। ये नहीं कह सकते कि वो हार गया, वो जीत गया, उसकी शोभा कम है, उसकी शोभा अधिक है, लेकिन सभी की शोभा बराबर है। क्यों को शोभा फुंदन लटकत है एक जुगत। अब इंद्रावती जी कहती हैं, जो बाजूबंद के अंदर फुंदनों की शोभा है। फुंदन आप जानते हैं, जो नीचे बने होते हैं, लटक रहे होते हैं, तो उन फुंदनों की शोभा का लटकत है एक जुगत, जो एक बड़ी युक्ति पूर्वक, बड़ी जैसे कोई विशेष उसकी रचना की गई हो, तो इस प्रकार से बहुत सुंदर उसमें फुंदन लटके हुए हैं। आहार देते हैं आशिकों, देख देख ना होए त्रपित। कहते हैं ये ही आशिकों का आहार है, ये ही उनकी आत्मा का आनंद है, इस सुंदरता को देखना। सखियों को बहुत आनंद मिलता है, तो यही उनकी आत्मा का आहार है। देख देख ना होए तृपित, वो उस सौंदर्य को बार बार देखती हैं, लेकिन फिर भी उनकी तृप्ति नहीं होती, उन्हें संतोष नहीं होता। देखो, ये संतोष अच्छा है। अगर सांसारिक वस्तुओं से अगर मान लो हमारे संतोष नहीं हो रहा और तृष्णा बढ़ती जा रही है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन धर्म के मार्ग पे चढ़ते हैं तो संतोष नहीं होना चाहिए, वहीं रुक नहीं जाना चाहिए कि देख लिया बस, लेकिन और देखने की इच्छा होनी चाहिए, उससे अधिक देखने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये जितने भी हैं, चाहे वो माया के लिए, तो अगर हम माया के मार्ग पे चल रहे हैं, वो अवगुण है, लेकिन धनी की ओर लग जाए तो गुण बन जाते हैं। लोभ, उन्हें देखने का लालच, बार बार देखो उनको, बैठो, चितवन करूं, चितवन में लगूं, धनी दिखेंगे मुझे, धनी की शोभा दिखाई देगी, तो ये भी एक अच्छी चीज है। यानी कि इसको अगर हम माया से मोड़ते हैं और धनी की ओर लगाते हैं, अध्यात्म की ओर लगाते हैं, तो ये अवगुण भी गुण बन जाते हैं। क्रोध अच्छी चीज नहीं है, कहते हैं क्रोध अच्छी चीज है ना। क्रोध तो अभिमान बहुत बुरी चीज है, लेकिन धनी की ओर मोड़ दें तो वो भी अच्छी चीज है। अरे मेरे प्रीतम, मैं उनकी अंगना, फिर भी नहीं मुझे दिख रहे, ऐसा क्यों, देखती हूँ कैसे, है ना। ये क्रोध भी अच्छा है कि धनी क्यों, किस लिए, ठीक है गलतियां हुई मेरे से, मैंने की, हो गई, लेकिन मैं हूं तो आपकी ना, जैसी भी हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, भली हूँ, अवगुणों से युक्त हूँ, कैसी भी हूँ, पापी भी हूँ, जो कुछ भी हूँ तो आपकी ना। फिर अपनी चीज को तो कभी त्यागा जाता नहीं, फिर आप कैसे त्याग रहे हैं, तो ये भी गुण बन जाता है। तो इस प्रकार से जो माया की तरफ जाने वाले अवगुण है, अगर वो हम उधर मोड़ देते हैं तो वो समझो गुण बन जाते हैं। हस्त कमल अति कोमल, उज्जल हथेली लाल। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि हमारे प्रीतम के जो हस्त कमल हैं, कमल के समान सुंदर हाथ, हस्त कमल, वो बहुत कोमल है, अति कोमल। जैसे एक नवजात शिशु पैदा होता है ना, कितने कोमल हाथ होते हैं उसके, कैसे हथेलियां कोमल होती हैं, है ना, उससे भी करोड़ गुना कोमल, उससे भी करोड़ों गुना कोमल उनके हाथ हैं। कहते हैं उज्जल हथेली लाल, और उनकी जो हथेली है आगे, वो कैसी है, लालिमा लिए वे, उज्ज्वलता से पूर्ण है। कहीं पर भी श्वेत नहीं कहा गया, जहां धन के अंगों की शोभा हो रही है वहां उज्जवल कहा गया है। उज्जवल किसे कहा है, जिसमें कोई भी दोष ना हो, बिल्कुल श्वेत, एकदम, यानी कि निर्मल, उज्जवल। तो कहते कहत लेके सलूकियां, अब उनके हाथ में जो लकीरें हैं, वो लकीरें सलूकियां बहुत सुंदर हैं। हाय हाय लगत ना हेड़े भाल। अब ऐसी सुंदर हथेलियों को देख करके, ऐसे कोमल हाथों को देख करके इंद्रावती जी कहती हैं कि है रू, बड़े दुख की बात है, हाय हाय लगत ना हेड़े भाल, तुम्हारे हृदय में भाले नहीं चुभते, भाले नहीं लगते, यानी कि चोट नहीं पहुंचती। कहने का भाव ये है, जैसे मान लो किसी के पास हीरो की थैली है
और वो व्यक्ति उसे ऐसे ही तालाब में फेंक दे, तो बताओ, और खुश हो जाए कि मैं बहुत खुश हूं, मैं थैली फेंक दी, तो अब क्या कहेंगे उसको कि इसका हृदय कैसा है, कितना अज्ञानी है, अनजान है कि इसने फेंक दिया। तो यही बात है कि मानो कोई है घर में तिजोरी भरी पड़ी है, लेकिन बाहर भिक्षा मांग रहा है, तो उसकी कैसी स्थिति होगी? हास्यास्पद ही होगी ना, बड़ी हंसी बनेगी उसकी कि देखो घर में इतना खजाना है, लेकिन फिर भी ये बाहर भिक्षा मांग रहा है। तो वही हम रूहों की स्थिति है कि हमारे पास धनी ने ये अपार संपत्ति दी है, अपार नियामत दी है। इन अपार नियामतों के होने पर भी यदि हम दर दर ठोकरे खाते हैं या किसी और दर पर जाते हैं, किसी और की कामना करते हैं, तो हमारी स्थिति भी ऐसी ही होगी जैसे इसमें वर्णन किया है। हाय हाय लगत ना हेड़े भाल। हेड़े भाल का मतलब क्या है कि पीड़ा होना, कष्ट होना। भाई इतना कठोर हृदय, भाई ये जीव इतना कठोर कैसे हो गया कि इतना कुछ जान करके भी अपने प्रीतम के बारे में, ये जानकर भी वो हमारे बिना रह नहीं सकते, फिर भी हमें माया में अच्छा लग रहा है, माया अच्छी लग रही है, माया में रहना चाहते हैं। कहते हैं राजी नहीं, बहुत है, वहां तो रहना ही है ना परम धाम में, थोड़े दिन अभी और रहने दो, आनंद बहुत आ रहा है, ये आनंद और लेने दो, है ना। तो किस तरह से कहा है कि अभी भी इस वाणी से चोट नहीं लगती। पतली पांचों अंगुलियां, पांचों जुदी जुगत। अब जो धामधनी है, प्रीतम है, उनके हाथों की जो उंगलियां हैं, पांचों उंगलियां बहुत पतली हैं, पतली पतली हैं, और उनकी शोभा भी अलग अलग है। उंगलियां पांचों अलग होती हैं, आकार अलग होता है पांचों उंगलियों का, उनका आकार भी अलग है। कहते जुदे जुदे रंग नग मुदरी। अब जो हथेलियों में, उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां हैं। मुंदरियां जो उंगलियों में पहनते हैं उन्हें मुंदरी बोलते हैं, जो अंगूठे में पहनते हैं उसे अंगूठी, वाणी के हिसाब से। तो यानी कि उनकी मुंदरियां जो हैं, अनेक तरह के, उसमें अनेक रंगों के नग जड़े हुए हैं। शोभा न पहुंचे सिफत। इतनी सुंदर उसकी शोभा है कि उसका वर्णन करना असंभव है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्मल अंगुरियों नख, ताकि जोत भरी आकाश। कहते हैं उंगलियों की जो नाखून है, नाखून बहुत ही सुंदर है, निर्मल, स्वच्छ, कहीं गंदगी नहीं है, बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ एकदम। ताकि ज्योत भरी आकाश, और उन नाखूनों में इतनी ज्योति निकल रही है कि वो आकाश में सब जगह दिख रही है। इतना प्रकाश है नाखून का कि नाखूनों से भी ऐसे प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और वो आकाश तक पहुंच रही हैं। कल्पना करो कितने सुंदर वो नख होंगे कि जिस नख में भी प्रकाश निकल रहा होगा। देख शब्द न इन आगू चले, क्यों कहूं अर्स प्रकाश। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि वो परम धाम के जो नूर का प्रकाश है, जो नूर की ज्योति है, उसका मैं कैसे वर्णन करूं। उसका वर्णन करने के लिए मेरे मुख से शब्द ही नहीं निकल, उस रोशनी का, उस प्रकाश का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। कहते शब्द ना इन आगू चले, इस शोभा के आगे वो शब्द नहीं चलते, ये शब्द उस शोभा के आगे फीके पड़ जाते हैं। अब चरण कमल चित दे के, बैठ बीच खिलबत। कहते हैं अब चरण कमल चित दे के, अब इंद्रावती जी अपनी आत्मा से कह रही है, हे रू, इन चरण कमलों को अपने चित्त में धारण करके, वो सुंदर शोभा को अपने चित्त में बसा करके, बैठ बीच खिलवत। कहाँ बैठ? खिलवत में, यानी कि परात्म का श्रृंगार सच, परात्म का श्रृंगार सच के अपनी आत्मा की दृष्टि से, अपने अंदर की नजरों से मूल मिलावे में पहुंच जाओ, है ना। मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत, है ना। कहते हैं कि कहाँ पर हमें अपनी नजर रखनी है? मूल मिलावे में, वहीं पर अपनी निगाह को टिकाना है। और कहते हैं कि वहीं पर अपनी नजर को ले जाओ।
देख रू नैन खोल के जो आवे अर्स लज्जत, और अपने रूह के नैनों को खोल करके देखो, तब तुम्हें उस परम धाम की लज्जत आएगी, उस परम धाम के आनंद का कुछ स्वाद मिलेगा। तो यहाँ पर चितवनी से मतलब है, यहाँ पे क्योंकि चितवनी के द्वारा ही हम आत्मा के नेत्रों से उस मूल मिलावे की शोभा को देख सकते हैं। आपने मूल मिलावा तक खूब सुना है, पूरा श्रृंगार में मूल मिलावे का वर्णन है, कैसे 64 थंब है, कैसे कठेड़ा है, कैसे हरे रंग का चंद्रमा है, लाल रंग का गलीचा है, कैसे उसके ऊपर कशीदाकारी की गई है, कैसे सिंहासन का वर्णन, युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन, चारों ओर बैठी हुई सखियों का वर्णन, वो सारा अपने सागर ग्रंथ में मूल मिलावे का वर्णन पढ़ा है। तो अब उस मूल मिलावे को अपनी आत्म की दृष्टि से आंखें बंद करके उस शोभा को निहारना है, उस शोभा को देखना है, तभी वो लज्जत मिलेगी, वो स्वाद मिलेगा। इत बैठ निरख चरण को देख चकलाई चित दे। अब इंद्रावती जी अपनी रूह से कह रही हैं कि तू अब बैठ, कहाँ बैठ, चितवन में, निरख चरण को, और राज श्यामा जी के युगल स्वरूप के चरणों को देख। निरख चरण को देख चकलाई चित दे, और उसके सौंदर्य को देख, चित से, चित लगा करके उस चरणों के सौंदर्य को देखो। कहते हैं नरम तली अति उज्जल, जो युगल स्वरूप की तलियां हैं वो बड़ी उज्जवल हैं, नरम है। रू तेरा सुखदायक ए, कहते हैं रू तेरा तो आनंद इसी में है। किस तरह से वो कोमल कोमल तलियां, वो सौंदर्य, जब तू उसे देखेगी तो तेरे को उसमें कितना आनंद प्राप्त होगा, तेरे को वो बहुत सुख देने वाली होंगी, बहुत आनंद प्राप्त होगा। जोत देख चरण नख की जाए लगी आसमान। अब कहते हैं जो चरणों में, पैरों में जो नाखून है, उन नाखूनों के अंदर प्रकाश है, ज्योति है, जाए लगी आसमान, और जो आकाश तक ज्योति जा रही है, प्रकाश जा रहा है। चीर चली सब ज्योत को, और कोई न इनके मान। और वो जो नाखूनों की ज्योति है ना, वो सारी जितनी भी और ज्योतियां हैं और प्रकाश हैं, उनको चीरती हुई, उन्हें दूर करती हुई, और किस तरह से कहाँ चली जा रही है, आकाश की ओर। कहते इसके समान कोई और भी ज्योति, कोई और ज्योति नहीं है। देखो ज्योति सब बराबर हैं, नाखूनों की ज्योति और जो उनके आभूषण में नग लगे हैं, उन नगों के रंगों की ज्योति सब बराबर है। लेकिन कहने का भाव यह है, जब जिस चीज का वर्णन होता है उसकी शोभा को सबसे उत्तम कह दिया जाता है। तो कहते हैं आगे, तेज कोई ना सह सके बिना अर्स रूह मोमिन। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि उस सौंदर्य में इतना तेज है कि बिना परम धाम की रूहों के बिना कोई उस सौंदर्य को सह नहीं सकता, उस तेज को सह नहीं सकता, इतना तेज है। जैसे ये सूर्य है, चाहे वो पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, बहुत दूरी पर है, और आपने देखा होगा जब सूर्य को भी ऐसे आंखें करके देखो गर्मियों के दिनों में, तो आप सूरज की ओर देख नहीं सकते, इतनी उसमें गर्मी होती है, इतना तेज होता है। और जो पारब्रह्म है, उनका सौंदर्य तो करोड़ों सूर्यों के समान है, उनका तेज तो एक सूर्य के समान नहीं, ऐसे करोड़ों सूर्यों का तेज उनके अंदर है। लेकिन वो तेज ज्वलनशील नहीं है, वो जलाने वाला नहीं है। कहने का भाव यह है कि उनका विरह भी एक ब्रह्म सृष्टि ही सह सकती है, और उस तेज को भी ब्रह्म सृष्टि ही सहन कर सकती है। तेजे उड़े पर्दा अंधेरी,
अब तेज, उस तेज से ही अज्ञानता का पर्दा उड़ता है, अज्ञानता दूर होती है। ए सहे बका अस्तन, इसे अखंड परम धाम में रहने वाली रूहों के तन ही सहन कर सकते हैं। वाणी में चौपाई आती है, हक देख टिकिया रहे सोई अरश के तन, सोई करे मूल मजकूर, सोई करे वर्णन। जो पार ब्रह्म को देख करके टिका रहे, उसका अस्तित्व बना रहे, वो ही परम धाम के तन है, वो ही वास्तव में ब्रह्म सृष्टियां हैं, ब्रह्मात्माएं हैं। सोई करे मूल मजकूर, सोई करे वर्णन, क्योंकि वो मूल परम धाम की हैं, वो ही उसे स्वीकार करती हैं और वही वर्णन करती हैं। ऐसा उनका स्वरूप है, ऐसा परम धाम है। ऐसे 25 पक्ष हैं जो चितवनी के माध्यम से देखा परमहंसों ने, तभी तो ये वृत्त लिखी गई, सारा वर्णन किया उन्होंने 25 पक्षों का। तो वही अर्श के तन है, जो आपने पहले भी श्रृंगार ग्रंथ में चौपाई आई थी, जो विरह के बारे में थी कि परम धाम की रूहें ही, वो उतना विरह मिलने पर भी, चाहे वो विरह उन्हें जला रहा हो, परेशान कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो उस विरह में जलती नहीं है, क्योंकि वो उनके मूल तन परम धाम में है। कहते हैं अर्श तन की ए बैठक, ए जोते के सींचेल। अर्श तन की ए बैठक, जो परम धाम है मूल मिलावे में, उनके तन है पर आत्म। तो पर आत्म के जो नूरी तन मूल मिलावे में विराजमान है, वो जोते के सींचेल, वो परम धाम की ज्योति से धनी उसे सींचते हैं। अब जिससे सींचा जाएगा तो मुरझाएगा भला। अगर पौधे को निरंतर पानी दिया जा रहा है, खाद मिल रही है, तो पौधा तो खिलेगा ही ना। अब धामधनी अपनी नूरी नजर से जिस रूह को सींच रहे हैं, जिस रूह को प्रेम दे रहे हैं, तो कहते हैं ये अरवा तन सब अर्श के, ये सब क्या है? परम धाम की रूहें हैं, अरवाएं हैं। इनो नजरों रहे न खेल, इनकी तो नूरी नजरों के सामने ये खेल रह ही नहीं सकता। कहने का भाव ये कि सभी रूहें राज्य के चरणों में बैठी हुई हैं। राज्य ने यहाँ भेजा ही नहीं है, सिर्फ सुरता द्वारा उन्हें ये सब दिखाया है कि वास्तव में माया का ब्रह्मांड कैसा है, कितना दुखदाई है, कितना कष्टकारी है। पाऊं देख देख भूखन, कई विध शोभा करत। अब राज्य के जो चरण कमल हैं, पांव हैं, देख देख भूखन, उनके अंदर जो आभूषण है, झांझरी है, घुंघरी है, काबी है, करला है, इन आभूषणों को जब एक रूह बार बार देखती है, इन विध शोभा करत, तो अनेक प्रकार की शोभा प्रकट करते हैं वो आभूषण, अनेक तरह की शोभा उनसे निकलती है। सो नए नए रूप अनेक रंगों, अनेक रंग के उनके अंदर नए नए रूप वो धारण करते हैं। किन किन में कई फिरत, और एक एक पल में कई रूप उनके बदलते हैं, कई रूप बदल जाते हैं। चारों जोड़े चरण तो कहूं, जो घड़ी साइत ठहराओ। वही है ना, इंद्र ने कहा है कि मैं धनी की मेहर का वर्णन तब करूं जो मेघ ठाड़ी रहे। अगर वो रुके तो एक पल में, मेरे पल में 100 कोटि गुणी, एक पल में करोड़ों गुना धनी मेहर कर देते हैं, कैसे उसे गिना जाए। तो वही है कि जो दामधनी अक्षरातीत के चरणों में जो 4 आभूषण पहने हैं, उसका वर्णन तब किया जाए जो घड़ी साइत ठहराए। यहाँ घड़ी का मतलब वो घड़ी नहीं है जो जिसमें 22.5 मिनट होते हैं। यहाँ पर साइत शब्द आया है। साइत का अर्थ है, अगर ये समय एक
पल के लिए भी वो शोभा, वो सुंदरता ठहरती हो तो बदलती रहती है। एक पल के लिए, एक समय के लिए वो रुक जाए तो शोभा का वर्णन किया जाए। बार बार वो बदल रही है तो कैसे वर्णन किया जाए। खिन में करे कोट रोशनी, एक पल में वो आभूषण करोड़ गुना रोशनी करते हैं, करोड़ गुना प्रकाश करते हैं। सो क्यों आवे माहे जुबाएं, तो ये शोभा इस जुबान में जुबान से कैसे वर्णन की जाए। इंद्रावती जी कहती है जब एक पल में करोड़ गुना सौंदर्य बढ़ रहा है तो कैसे उसका वर्णन किया जाए, कैसे इस जिह्वा से उस अद्वितीय शोभा का बखान किया जाए। हरी इजार माहे कई रंग, कहने को इजार हरे रंग की है, हरी इजार, लेकिन उसमें कई रंग हैं। और ऊपर जामा दावन सुपेद, जामा आप जानते हैं ऊपर का वस्त्र, दावन आप जानते हैं कमर के नीचे वाला हिस्सा, दावन। अब जो श्वेत रंग का जामा है, उस जामे में से इजार का रंग झलक रहा है, दिख रहा है। ए श्वेत हरे के बीच में, तो ऐसे श्वेत रंग का जामा और हरे रंग की इजार के बीच में नरम झाबे झलकत, फुंदनों के गुच्छे लहराते हैं। ऐसे गुच्छे हैं बंधे हुए, फुंदन है उसके अंदर, ऐसे सुंदर सुंदर फुंदनों के गुच्छे जो हैं वहां पर लहरा रहे हैं। तो इजार जो है कमर में बांधी जाती है ना, और उसमें कमरबंद भी है। और जामा जो है वो घुटने तक आता है, तो घुटने और कमर के बीच में, बीच के स्थान जो कमर के और घुटने के बीच का स्थान है, वहां तक जाबे लहराते हैं, जाबे फुंदन। कहते हैं जामे दावन श्वेत जलकत, जामे के जो दावन है, दावन कमर से नीचे का हिस्सा होता है, तो जामे के दावन से श्वेत झलकत, श्वेत रंग झलकता है। ज्योत उठत आकाश, और इसकी जो प्रकाश है, ज्योति है, वो आकाश तक दिखाई दे रही है। हर एक, हर एक वस्त्र में, हर एक आभूषण में, हर एक, चाहे नख है चाहे कोई नग है, सब में प्रकाश है, रोशनी है। कहते हैं और ज्योत चढ़त करती जंग, पीत पटके के प्रकाश, और कमर में बंधा हुआ जो पीला पटका है, उसमें से नूरी प्रकाश निकल रहा है, और उसकी ज्योत, प्रकाश जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ऊपर की ओर चढ़ता जा रहा है। इतनी सुंदर उसमें रोशनी है। हार शोभित हृदय पर, और धामधनी का जो वक्षस्थल है, हृदय है, उस पर हार है, धनी ने हार पहने हुए हैं। बाजू बंद पहुंची कड़े, हाथों में यहाँ बाजू बंद भी है, और आगे कलाई में पहुंची है, और पहुंची के पीछे कड़े हैं। बाजूबंद, पहुंची और कड़े। सुंदर स्वरूप सिर मुकुट, और जो सुंदर स्वरूप है दामधनी का, और उनके सिर पर मुकुट है। दिल आशिकों देखत खड़े, जब आशिक रूह इस सौंदर्य को देखती है तो बस वहीं अटक जाती है। ये क्या है, देखत खड़े, देखत खड़े मतलब खड़े होकर देखती है, आगे बढ़ने को मन ही नहीं करता, मन करता है इस सौंदर्य को निहारते रहो, इस सौंदर्य को देखते रहो। चोली चादर हार झलकत, आकाश रइयो भराई। अब जामे की चोली, और चोली के ऊपर नीले रंग की पिछोरी, आसमानी रंग की पिछोरी, चादर, आसमानी रंग की चादर झलकत, झलकार मार रही है। आकाश रइयो भराए, और जो हार है उनका प्रकाश आकाश तक पहुंच रहा है, आकाश पूरा उसकी रोशनी से भर गया है। तो शोभा मुख मुकुट की किनविद कही जाए, तो ऐसी अवस्था में मुकुट से युक्त जो राज्य का मुखारविंद है, उसकी शोभा का किस प्रकार से वर्णन किया जाए, कैसे इसकी शोभा के बारे में बताया जाए। मीठी सूरत किशोर की, गोर लाल मुख अधुर। अब दामदनी अक्षरातीत का जो मुखारविंद है वो कैसा है, किशोरावस्था वाला, बड़ी माधुर्यता से युक्त है। गोर लाल,
जो एक तो शोभा मुख मुकुट की किनविद कही जाए। कहते हैं कि किस प्रकार से जो पिछोरी है और उसकी झलकार जो है वो आकाश तक जा रही है, और दामदनी के अक्षरातीत के मुख पर जो मुकुट है उसकी शोभा का किस प्रकार से वर्णन किया जाए। मीठी सूरत किशोर की गोर लाल मुख अधुर, और जो दामदनी अक्षरातीत है उनका सौंदर्य बहुत माधुर्यता से युक्त है, किशोरावस्था है, और कैसे उनके लाल लाल गोर वर्ण के मुख है और होठ भी लाल रंग के हैं। ये आशिक नीके निरखत, और आशिक जो है जब धामधनी अपने मुख से मुखवाणी बोलत मधुर, अपने मुख से मीठी वाणी को बोलते हैं तो आशिक रूह उसे देखती रहती है, क्योंकि धनी जो है वो माधुर्यता के सागर हैं, उनके अंदर माधुर्यता ही है, और किस प्रकार से रूह उसे निहारती रहती है। चारों चरण बराबर सुभान और बड़ी रूह जी। अब जो चारों चरण हैं युगल स्वरूप के, राज्य के, श्यामा जी के, दोनों ही समान रूप वाले हैं, समान गुणों वाले हैं। गौर सब गुण पूरन, और किस प्रकार से अत्यधिक गौर वर्ण के हैं, पूरी सुंदरता उनके अंदर है, शोभा है, और उनकी बनावट सभी बहुत सुंदर है। तेज ज्योत नूर भरे, और जो सारे अंग हैं दामदनी अक्षातीत के, उनमें नूरी तेज है, नूरी ज्योति है, और किस प्रकार से लाल तली कोमल, उनके चरण जो हैं, उनकी तलियां जो हैं, चरण की तली बहुत लाल है और नाजुक है, कोमल है। लाल लाके लीके क्यों कहूं, अब उन चरणों के अंदर जो लीक आई हैं उनका कैसे वर्णन करूं। एड़ियां अति अचरज, और जो एड़ियां हैं वो भी आश्चर्य में डालने वाली हैं, बहुत सुंदर है। इत आशिक तले बसत, जो आशिक रूहें हैं वो इन चरणों के नीचे ही रहती हैं, यानी उनका ध्यान हमेशा धनी के चरणों में ही रहता है, क्योंकि वो चरणों में ही बैठी हैं और हर समय धनी के चरणों को ही निहारती हैं। चारों चरण अति नाजुक, चारों चरण युगल स्वरूप के जो चरण हैं वो बहुत ही कोमल हैं। जो देखूं सोई सरस, अब जिसे देखती हूँ वह ही सुंदर लगता है, यानी जिसको भी देखोगे तो वो उससे अधिक सुंदर लगेगा। ए अंग नाही तत्व के, ये जो अंग हैं ये पांच तत्व के नहीं है, या कि ज्योत रूहें अर्श परम धाम की आत्माएं इन्हीं अंगों की नूर स्वरूपा हैं। ये पांच तत्व से नहीं बनी है, जो धामधनी बने हैं नूरी स्वरूप के तो उन्हीं का ही अंग है, वही नूरी स्वरूप उनके अंदर है। ए मेहर करे चरण जिन पर, अब जो ये चरण हैं युगल स्वरूप के, जिन रूहों पर मेहर करते हैं, देत हृदय पूर्ण स्वरूप, वो हृदय में पूर्ण स्वरूप दे देते हैं। उनके हृदय में, यानी कि जैसे ही धनी के चरण कमल आते हैं तो पूरा स्वरूप अंदर आ जाता है। युगल किशोर चित चुबत, और जो युगल किशोर की शोभा है वो दिल में बस जाती है। चित चुबत का मतलब क्या है, दिल के अंदर अंकित हो जाना, दिल में छप जाना। सुख सुंदर रूप अनूप, तो इस प्रकार से उनका जो अंग है, सौंदर्य है, वो बड़ा अनोखा है और सुखदायक है, आनंद देने वाला है। युगल किशोर अति सुंदर बैठे दो तकत, अब जो युगल किशोर हैं, धामधनी हैं, राजी श्यामा जी, वो दोनों सिंहासन पर विराजमान हैं और बहुत सुंदर हैं। चरण तले रूहों मिलावा, और उनके चरणों में ही रूहों का मिलावा है। बीच बका खिलवत, उस अखंड परम धाम में खिलवत है, मूल मिलावे में, यानी कि जो अखंड परम धाम में मूल मिलावे में रूहें बैठी हैं राज्य के चरणों के अंदर, वो युगल किशोर बहुत सुंदर हैं और सिंहासन पर विराजमान हैं। श्री मामत कहे महबूब की जेती अर सूरत, अब मामती जी कहते हैं कि राज्य की परम धाम में जो भी अंगनाएं हैं, जो भी ब्रह्मात्माएं हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, सो सब बैठी कदमों तले, वह सब मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठी हैं अपनी ए निस्बत, और दामदनी के चरणों से ही उन रूहों का अखंड संबंध है।
कहने का भाव यह है कि एक दिली है, सब एक है, एक सा ही रस है, एक ही सौंदर्य है। और जैसा जिसका रूप है, सबका रूप भी बराबर है, सौंदर्य भी बराबर है, सबके अंदर गुण भी बराबर है। तो महामती जी कहते हैं कि जो धामधनी अक्षरातीत हैं, जितनी भी ब्रह्मात्माएं हैं, सब राज्य के चरणों में बैठी हैं और सबकी राज्य से क्या है, अखंड निस्वत है, उनका अखंड संबंध है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। श्री महामती कहे महबूब की, श्री महामती कहे महबूब की, लेती अर्श सूरत, लेती अर्श सूरत, तो सब बैठी कदमों तले, तो सब बैठी कदमों तले, अपनी ए निस्बत, अपनी अपनी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे जय। की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज आज की जय। प्रणाम जी।